अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड से 3D ग्लोबल मैपर, ईगल पॉइंट, सर्वे इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कुछ कर दिए हैं और कुछ एक्सेल के हवाले से। खैर मैंने एक आध वीडियो जो ओवरव्यू एक जनरल दिया है, तो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को करें सब्सक्राइब, ये आपके लिए बड़ा मुफीद चैनल साबित होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये मैं पूरी सीरियल बनाऊंगा जो जो बिगिनर हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ये गाइड साबित होगी। तो मैं फर्दन फर्दन एक पूरी लिस्ट के हिसाब से सीरियल के हिसाब से ये ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आप एक्सेल को मुकम्मल तरीके से सीख सकें। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसको हम इसकी इसकी एक्सटेंशन क्या है, तो आप इसको अगर गूगल भी करें तो आप चेक करेंगे इसकी डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन होगी। इसकी वर्कबुक क्या है, इसकी शीट क्या है, या जब इसको हम ओपन करते हैं, अगर आपको इंस्टॉलेशन इसकी करनी नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसकी इंस्टॉलेशन के बाद इसको ओपन करते हैं तो कैसा व्यू होता है, इस तरह का इसका कुछ आइकॉन होता है, ये जिसके ऊपर मैं अभी ये अपना माउस का ये कर्सर है। और इसकी वर्कबुक और ये एक्सेल, ये 2013 का मेरे पास पड़ा हुआ था स्क्रीनशॉट, तो मैंने उससे किया है। तो अगर आप इसको कोई भी आपका एक्सेल का वर्जन होगा तो उसमें यही चीज़ें होगी। आप बेशक अपडेट कितना भी क्यों ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ जो नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, बाकी वही चीज़ें जो जनरल उसका फार्मूला होता है या बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सेल का वही चलता रहता है दोस्तों। तो ये मैंने एक ट्रेनिंग फाइल बनाई हुई है, तो इसके अंदर मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा कि इसकी ये मेरी एक एक्सेल है, ये एक्सेल ट्रेनिंग फाइल बन गई है। अच्छा, ये बनती कैसे है जी? तो इसके आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। यहाँ पे ये विंडो पे क्लिक करें और यहाँ पे EXCEL एक्सेल लिखें तो ये आपके सामने आ जाती है। यहाँ से आप इसको ओपन करें और इसको आप सेव कर दें तो बस ये आपकी फाइल ये यहाँ से ओपन कर लें। कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होती हैं, उसके मतलब मैं बाद में आपको बताऊँगा। ये सेव कंट्रोल एस या यहाँ से ये सेव की ऑप्शन आती है, यहाँ से ब्राउज़ करें और जो भी लोकेशन आप इसको लोकेशन असाइन कर दें तो उसके बाद ये आपकी बन जाएगी, फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये कंप्यूटर पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्राउज़ कर दें। वो ऑनलाइन था, सॉरी, तो मैं इस पे कर दिया था, तो यहाँ डेस्कटॉप पे जाएँ, उसको क्लिक कर दें। और दूसरा तरीक़ाकार ये होता है, आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू पे चले जाएँ। तो यहाँ पे नीचे ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिस तरह वर्ड है, इसी तरह पावर पॉइंट है या बाकी इसके जो टूल्स हैं वो सारे आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको नाम हम दे देते हैं टेस्ट या ट्रेनिंग दे देते हैं। हम टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट 1 दे देते हैं, या कोई भी आप इसको नाम दे दें। तो उसके बाद आप इसको डबल एंटर कर दें या इसके ऊपर जाके सॉरी अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसके ऊपर जाएँ और राइट क्लिक करें या इसके ऊपर माउस का 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक जल्दी-जल्दी करें तो वो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें तो ये फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब आप इसके ऊपर ये देख सकते हैं, ये इसके कुछ जनरल टूल्स हैं, जो क्विक एक्सेल टूल है, यहाँ से इनको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ये आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये इसके जो सब टूल्स हैं, यहाँ पे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला बार्स है, इन सब के रिलेटेड भी मैं वीडियो में आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। ये इसका वर्किंग एरिया है जिसपे हम वर्किंग करते हैं और ये इसकी एक अब ये चीज़ जो हमारे पास ओपन हुई है, ये फाइल, इसको हम वर्क बुक कहते हैं दोस्तों। तो ये जो नीचे आती हैं ये शीट्स हैं, ये देखिए प्लस का जो टैब है इस पे आप क्लिक करते जाएँ तो ये शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 आनी शुरू हो गई है। अभी किसी शीट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनके मतलब मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा। यहाँ से रीनेम पे जाके या डिलीट करना चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने डिलीट कर दी। रीनेम पे जाएँ और इसका कोई भी रीनेम कर दें आप, आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों ये एक जनरल सी अब ये चीज़ यहाँ पे क्लिक करें तो ये 1, 2, 3 जो आ रहा है ये आपकी रोज़ हैं और ABCDEFGH ये जो आगे जा रही हैं ये आपके कॉलम्स हैं। तो इनको कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इन पे बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरा चैनल आप लाज़मी सब्सक्राइब करें, आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद दोस्तों इसकी जो ये नीचे देखें, ये ज़ूम का इसका ऑप्शन है। इसको कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल का बटन दबा के जो आपका माउस का सेंटर व्हील होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से भी आप, ये प्लस का निशान है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो पेज ब्रेकअप है या बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये इसकी वर्कबुक की ये सारी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में समझाने वाला हूँ। इसके कॉपी, कट, पेस्ट फ्रॉम फॉर्मेट, प्रिंटर, इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटालिक, ये अंडरलाइन, ये इसका बॉर्डर स्टाइल है, ये इसकी कलर है, ये इसका फ़ॉन्ट कलर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें समझाने वाला। देखिए फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। इसको कैसे सेंटर करते हैं, इसकी अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अब जनरल ओवरव्यू वीडियो आप मैंने मेरी नहीं देखी है तो मैं इसमें आई बटन में लिंक दे दूँगा, उसको भी देख लें। उसमें मैंने जनरली काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन चूँकि वो एक अगर कोई बंदा पहले से थोड़ा बहुत जानता है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक बंदा बिगिनर है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल होगी। रैप टेक्स्ट क्या क्या होता है, कैसे होता है, मार्जिन सेंटर क्या होता है और कैसे होता है। बाकी इसके जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं यहाँ से भी क्विक एक्सेस कर सकते
सकते हैं। बाकी फार्मूलाज़ हैं, ये जो बाकी इसकी फॉर्मेटिंग है, ये यहाँ पे आ जाती है। कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग है दोस्तों, इंसर्ट सेल्स है, डिलीट सेल्स है, फॉर्मेटिंग है, ये ऑटो सम्स है, फार्मूला बार, ये बड़ी फार्मूला बार है। इसके सारे सारे फार्मूला तो खैर एक्सेल की कवर करना नामुमकिन है मेरे लिए, लेकिन चलें जो हम यूज़ करते हैं, ये आपको कोई अगर ज़हन में आता है कि कैसे बनेगा, तो वो मैं फार्मूला बनाना भी आपको इसमें सिखा दूँगा। तो दोस्तों, ये फाइंड रिप्लेस कैसे होगा, फ़िल्टर्स इसके कैसे होंगे, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दूँगा। इसका हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन सिविल इंजीनियरिंग या सर्वे इंजीनियरिंग से हट के भी जो हमारे जो फ़ील्ड के लोग हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं रेगुलर उसमें लाइफ़ में, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो ये आप सबके लिए सीखना ज़रूरी है। इनसाइट में आए हैं, इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको हम देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनको जानेंगे। जो ये चार्ट्स वगैरह होंगे, इनके मतलब हम सीखेंगे, ये शेप्स हो गई हैं, इनके मतलब सीखेंगे, स्मार्ट आर्ट के मतलब सीखेंगे, स्क्रीनशॉट कैसे लिखते हैं इसका सीखेंगे, टेबल कैसे बनते हैं, इसके मतलब पिवट टेबल, ये सारी चीज़ें, पेज लेआउट क्या है, इसकी सारी चीज़ें कैसे मार्जिन्स वगैरह सेट होंगे, पेज साइज़ कैसे सेट करेंगे, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें फार्मूलाज़ के मतलब ये जनरल जो इसका कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करेंगे। इसके अंदर ये डेटा है, डेटा के अंदर जो चीज़ें हमारे रिलेटेड आती हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ें अगर मेरे इल्म में नहीं है, तो वो मैं थोड़ी-सी इंटरनेट से सर्च करके आपको गाइड कर दूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे मुकम्मल होना तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही मुकम्मल है, इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें गाइड कर सकूँ। इसके अलावा ये स्पेलिंग कैसे सेट होते हैं ये रिव्यू में, या बाकी चीज़ें, इसकी डिक्शनरी वगैरह है, इसके मतलब ये शीट प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। हम किसी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी को बना के फॉर्मेट दे दें, फिर उसमें चंद एक सेल्स हम स्पेसिफ़ाई कर दें, जैसे ये है, उसमें वो वैल्यू डालें, उसका काम हो, बाकी ताकि शीट वो डिस्टर्ब उससे ना हो। शीट या वर्कबुक प्रोटेक्शन के हवाले से व्यू के अंदर ये जो इसका पेज ब्रेकअप है या फ्रीज़ पैन है, ये अरेंज ऑल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें मैं कवर करेंगे। कोशिश करूँगा मैक्रो के ऊपर भी, इसमें मैक्रो है, इधर कहीं मैक्रो की ऑप्शन मैंने देखी है, तो मैक्रो के ऊपर भी एक आध वीडियो में बना दूँ। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन्स कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको कवर करूँगा। ये वीडियो का इसका जनरल ओवरव्यू है कि हम आने वाले दिनों में इसमें क्या सीखेंगे। तो वर्कबुक क्या थी? बेसिकली ये जो चीज़ हमने ओपन की, ये वर्कबुक है। इसकी एक्सटेंशन क्या थी दोस्तों? तो इसकी एक्सटेंशन ये है, हमारी एक्सएलएस है। वर्कबुक जो हमने ओपन की हुई है, ये हमारी वर्कबुक है, जिसके अंदर हम ये देखें, जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके टेस्ट 1 जो है ना, इसके ऊपर ये वर्कबुक है, इसके अंदर काम करते हैं। और शीट क्या होती है? ये जो प्लस करते हैं तो नई शीट बन जाती है। एक वर्क के अंदर आप बहुत सारी शीटें भी बना सकते हैं, आपको जितना काम करना हो दोस्तों आप बना सकते हैं। बाकी इसकी कलरिंग वगैरह, बाकी फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। इसका इस तरह का ये है ना, ये होता है, ये ख़ैर जो ये आपका ये ग्राफ़िक, ये इसका आइकॉन स्टाइल ये चेंज होता रहता है आने वाले वक़्तों के साथ-साथ, जो ही अपडेट होती रहती है। ये 2013 का था, ये देखिए 2014 में हमारा ये है आइकन का स्टाइल। इस आइकन के स्टाइल को भी हम बड़ा कर सकते हैं। ये कंट्रोल की इसको पकड़ के आप करें, तो ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये आइकन का स्टाइल है। तो आप इसको भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ, जिस हिसाब से ये है मीडियम। हाँ, तो इतना कर देते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें थी जो मैंने आज इस वीडियो में कोशिश की आपको गाइड करने की। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं पूरी इसके ऊपर एक सीरियल वाइज़ वीडियोज़ बनाना शुरू करता हूँ आगे। तो इंशाल्लाह ताला आप अब अगर मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप मेरे इन वीडियोज़ को मुसलसल देखते जाएँगे, तो आप एक्सेल में जो है एक बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट इंशाल्लाह बन जाएँगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास इल्म है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।